जुजुत्सु काइसेन के अंदर जितना ज्यादा पावरफुल गोजो है उतना ही ज्यादा पावरफुल सुकुना भी है। और तुम्हारी थोड़ी सी जलाने के लिए मैं तुम लोग को ये बता दूं कि सुकुना गोजो से भी ज्यादा पावरफुल है। थोड़ा ही सही लेकिन गोजो से ज्यादा पावरफुल है ये आदमी। और जितने भी लोग जुजुत्सु काइसेन की एनिमे देख रहे हैं, सिर्फ एनिमे देख रहे हैं, उन लोगों को ये बात पता होगी कि जुजुत्सु काइसेन में सुकुना और यूजी का काफी अच्छा खासा कनेक्शन है, क्योंकि यूजी सुकुना के लिए एक अच्छा खासा वेसल है, एक अच्छा खासा होस्ट है सुकुना के लिए। जब भी सुकुना को बाहर आना होगा वो यूजी की हेल्प लेगा। लेकिन क्या तुम लोग को एक बात पता है कि जुजुत्सु काइसेन के अंदर ही जुजुत्सु सॉर्सरर्स में से ही एक ऐसा बंदा भी है जिसको लेके सुकुना खुद काफी ज्यादा पर्सनली इंटरेस्टेड है उसमें बहुत ज्यादा। और वो बंदा है अपना 10 शैडो यूजर मेगुमी फुशिगिरो, तोजी का बेटा। देखो सबसे पहले तो मेगुमी फुशिगिरो, इस बंदे की भी अलग ही ठाट है जुजुत्सु काइसेन के अंदर, क्योंकि इस बंदे के पास तीन बाप हैं और तीनों ही एक नंबर के हैं। सबसे पहले इसका ओरिजिनल डैडी यानी कि इसका रियल डैडी तोजी फुशिगिरो, ये बंदा सॉर्सरर किलर है, तुम लोग को पता ही होगा। इसके बाद नंबर 2 पे इसका अडॉप्टेड डैडी यानी कि सातोरू गोजो। सातोरू गोजो जुजुत्सु काइसेन के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी है। और इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे मेगुमी का डैडी सुकुना, रियोमेन सुकुना। अब रियोमेन सुकुना इसको किस तरह से डैडी लगता है, तो इसका शुगर डैडी लगता है। और वो कैसे लगता है आज के इस वीडियो में तुम लोग जानने वाले हो। तो देखो अभी जितने लोग एनीमे देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि यूजी और सुकुना का काफी अच्छा खासा कनेक्शन है, इन दोनों में आपस में बातचीत भी होती है और सुकुना की वजह से यूजी काफी ज्यादा पावरफुल भी है। तुम लोग ऐसा समझते होगे और अभी तक ऐसा ही समझो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन इस एनीमे के अंदर आगे जाके हम लोग को एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी। तो जितने लोग एनीमे देख रहे हैं तुम लोग को ये बात पता भी होगी कि सुकुना को काफी सारे मौके मिल रखे हैं मेगुमी को मारने के लिए, लेकिन उसने आज तक मेगुमी को मारा नहीं। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, तुम लोगों ने कभी सोचा इस बारे में? तो इसके पीछे एक खास रीजन है। देखो सुकुना के रास्ते में जो भी आता है सुकुना उसको सीधा पेल देता है। सुकुना कुछ नहीं देखता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, भाई मैं किंग ऑफ कर्सेस हूँ, यूं ही मारूंगा, जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो। लेकिन जब मेगुमी उसके रास्ते में आया उसने कभी मेगुमी को नहीं मारा। और शिबुया इंसिडेंट के अंदर तुम लोग आगे जाकर ये भी देखोगे कि सुकुना खुद मेगुमी को बचा लेता है मरने से। लेकिन सुकुना के ऐसे करने के पीछे रीजन क्या है? तो वाले इसके पीछे एक ही रीजन है कि सुकुना मेगुमी के लिए पागल है, मेगुमी से प्यार करता है बहुत ज्यादा। और ये बात सच्ची है, मतलब ऐसा लव नहीं जैसा तुम लोग सोच रहे हो। अभी तुम लोग LGBTQ करने लग जाओ कमेंट सेक्शन में, तो वो वाला लव नहीं। देखो अगर मैं तुम लोगों को सीधे शब्दों में समझाऊं तो सुकुना के लिए यूजी एक अच्छा होस्ट है, लेकिन जो बेस्ट होस्ट है सुकुना के लिए वो है मेगुमी फुशिगिरो। अब मैं कैसे है ये भी बताऊंगा तुम लोग को आगे, तो ढंग से सुनना मेरी बातों को। अब देखो प्रेजेंट की जो टाइमलाइन चल रही है जुजुत्सु काइसेन के अंदर, उसमें सुकुना को सिर्फ एक ही आदमी हरा सकता है और वो है गोजो सातोरू। और जब सातोरू और सुकुना की लड़ाई होगी तो सुकुना भी उसको अपनी पूरी पावर के साथ रोकेगा, उसको हराना चाहेगा। लेकिन सुकुना को भी ये बात पता है कि अकेला सुकुना यूजी के साथ गोजो का कुछ नहीं उखाड़ सकता, घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ सकता वो बिल्कुल भी। और इसीलिए अगर उसको गोजो को हराना है तो उसको यूजी के अलावा कोई दूसरा होस्ट चाहिए होगा, और वो दूसरा होस्ट है मेगुमी फुशिगिरो। अब ऐसा क्यों है तो देखो मैं तुम लोग को समझाता हूँ। जुजुत्सु काइसेन के अंदर शायद अभी तक ये बात बता दी गई है या नहीं भी बताई गई है, वो मेरे को कंफर्म याद नहीं, लेकिन तुम लोग को ऐसा सुनने को मिलेगा कि जो टॉप 3 क्लैन्स हैं उनमें से जेनिन क्लैन और गोजो क्लैन, पास्ट के टाइम में ये दोनों क्लैन आपस में भिड़े थे कि कौन सा ज्यादा पावरफुल है। जहाँ जेनिन क्लैन के पास था 10 शैडो यूजर और गोजो क्लैन के पास था 6 आइज यूजर। अब देखो जब ये दोनों क्लैन आपस में आए और इनकी आपस में जब भिड़ंत हुई तो इन दोनों क्लैन के एक दूसरे से भिड़ने से दोनों ही मर गए, क्योंकि दोनों ही इक्वली पावरफुल थे। ना तो 10 शैडो यूजर जीत पाया और ना ही 6 आइज यूजर। तो इस फाइट से जो तुम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हो ये हो सकता है कि देखो जब गोजो और जेनिन क्लैन दोनों आपस में भिड़े तो गोजो ने जेनिन क्लैन को हरा दिया और जेनिन ने गोजो क्लैन को हरा दिया। इसका मतलब ये है कि अगर तुम लोग को गोजो क्लैन का एक बंदा हराना है तो तुमको चाहिए 10 शैडो टेक्निक, और अगर तुम लोग सातोरू गोजो को हराना चाहते हो तो तुम्हें 10 शैडो टेक्निक तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अकेला सुकुना भले ही कितना ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, कितना ही बड़ा किंग ऑफ कर्सेस क्यों ना हो, वो कभी भी अकेला सातोरू गोजो को नहीं हरा सकता, क्योंकि सातोरू गोजो के पास लिमिटलेस और 6 आइज दोनों हैं। और इसी की वजह से सातोरू इस टाइम पे पूरे जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी बना हुआ है। और अपना सुकुना इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अगर उसको गोजो को हराना है तो उसको 10 शैडोज चाहिए ही होंगे। और तुम लोग को पता ही होगा कि करंटली जुजुत्सु सॉर्सरर्स में से ऐसा कौन सा बंदा है जो 10 शैडोज को यूज कर सकता है, वो है अपना मेगुमी फुशिगिरो। तो यही रीजन है कि सुकुना फुशिगिरो के पीछे इतना ज्यादा पागल है। अब तुम लोग सोचोगे कि 10 शैडो यूजर अगर गोजो को हरा सकता है तो फुशिगिरो को ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं मान लिया जाता? तो देखो इसका भी सिंपल रीजन है जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। 10 शैडो यूजर अकेला गोजो को नहीं हरा सकता और ना ही सुकुना अकेला गोजो को हरा सकता है। जब ये दोनों आपस में एक साथ मिलेंगे, मिलकर काम करेंगे, तभी वो गोजो को हरा सकते हैं, इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। और रही बात 10 शैडो यूजर ही क्यों, तो देखो 10 शैडो यूजर के पास एक ऐसा शिकिगामी है जिसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल शिकिगामी माना जाता है। उसके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा
शिकिगामी है जिसको आज तक कोई भी 10 शैडो यूजर कैप्चर नहीं कर पाया है। उसको तुम समन तो कर सकते हो लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अगर फाइट के बीच में आ गया तो वो तुम्हारे अपोनेंट को भी मारेगा और तुम्हें भी पेलेगा। और उस शिकिगामी का नाम है 8 हैंडल्ड स्वॉर्ड डाइवर्जेंट सिला डिवाइन जनरल माहोरागा। यही नाम है, मैंने सही बोला है, डिवाइन जनरल माहोरागा उस शिकिगामी का नाम है। इस शिकिगामी के बारे में तुम लोग बेसिकली जानते ही होंगे क्योंकि अभी जो करंटली सुकुना वर्सेस गोजो चल रहा था उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था ये। और जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि सुकुना को अगर गोजो को हराना है तो उसे एक 10 शैडो यूजर चाहिए और 10 शैडो यूजर मेगुमी से बढ़िया उसको कोई नहीं मिल सकता। इसीलिए वो मेगुमी के पीछे पागल है। और मांगा में जो कि अब सुकुना गोजो को हरा सका है वो भी इसीलिए हरा सका है क्योंकि उसने मेगुमी फुशिगुरु की बॉडी को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है सुकुना ने। तो आई होप कि तुम लोग को अब समझ में आ गया होगा कि अपना सुकुना मेगुमी फुशिगुरु के पीछे इतना ज्यादा पागल क्यों है। अब से तुम्हें कोई भी कहे कि सुकुना और मेगुमी के बीच में कुछ चल रहा है, इनका अच्छा खासा बुरा वाला रिलेशनशिप चल रहा है, तो उसको ये वाला लॉजिक मत देना, ये वाली वीडियो शेयर कर देना उसके पास, मैं खुद समझा दूंगा। बाकी बस यार यही थी आज की वीडियो। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में आगो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम भी कहीं चक्कर चला लो सुकुना की तरह मेगुमी से।